गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इनटू एग्रीकल्चर केमिस्ट्री क्लास 12th। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे बायोकेमिस्ट्री में मोनोसैकराइड्स की प्रॉपर्टीज़ और मोनोसैकराइड्स के कुछ एग्जांपल हमने डिस्कस कर लिए थे। एल्डोज एंड कीटोज को हमने डिस्कस कर लिया था और आपको ये बता दिया था कि एल्डोज एंड कीटोज क्या हैं। इसके अलावा हमने ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज से रिलेटेड बातें भी की थी कि ये सभी एल्डोज और कीटोज से रिलेटेड हैं। ठीक, हमने हेक्सोज के अंदर बात की थी कि हेक्सोज के अकॉर्डिंग अगर हम एल्डोज लेते हैं तो वो बनता है हमारा ग्लूकोज, और अगर हम हेक्सोज के अंदर कीटोज लेते हैं तो वो हमारा बनता है फ्रुक्टोज। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की स्ट्रक्चर को हम एक बार एक्सप्लेन कर चुके थे। आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड पोर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ओलिगोसैकेराइड्स। तो ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं? देखिए, हमने डिस्कस किया था मोनोसैकेराइड्स वो सारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका फर्दर आप हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते या हाइड्रोलाइज होकर वो और छोटे कार्बोहाइड्रेट नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ ओलिगोसैकेराइड्स की बात करते हैं कि ओलिगोसैकेराइड्स जो होते हैं वो कम से कम 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बने होते हैं। वो मिनिमम कम से कम 2 मोनोसैकेराइड्स से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, वैसे हम देखा जाए तो 2 से 10 तक अपन यूनिट्स ले सकते हैं, 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स, इसकी बात हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कंडीशन है। या फिर इसका अगर हम दूसरे वे में देखें, कार्बोहाइड्रेट्स जो हाइड्रोलाइसिस पर 2 या अधिक, 2 और मोर देन 2, बट पर कहां तक? 10 तक, 10 से अधिक नहीं, 10 से अधिक नहीं, परंतु 10 से अधिक नहीं। तो कुल मिला के बात है 2 तो कंफर्म है, ठीक है ना, लेकिन उससे ज़्यादा भी दे सकते हैं, बट 10 से ज़्यादा नहीं। मोनोसैकेराइड्स देते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा कि कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलाइसिस पर 2 एंड मोर देन 2 बट नॉट मोर देन 10 मोनोसैकेराइड्स दे दे, वो क्या होते हैं? ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं। बात समझ आई? अब हाइड्रोलाइसिस के बेस पर अगर हम क्लासिफाई करें, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस ओलिगोसैकेराइड्स आर, आधार पर ओलिगोसैकेराइड क्या हो सकते हैं? डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स, एटसेट्रा, 10 तक, ठीक है ना। तो वहां तक अपन पहुंच सकते हैं, डेका तक। डाइसैकेराइड मीन्स 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड, 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड। इसका मतलब हुआ कि अगर जल अपघटन पर कोई ओलिगोसैकेराइड क्या दे रहा है? मोनोसैकेराइड की 2 इकाइयां दे रहा है, 2 मोनोसैकेराइड की यूनिट्स आपको दे रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? डाइसैकेराइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डाइसैकेराइड कहलाएगा। अगर कोई ओलिगोसैकेराइड जल अपघटन पर 3 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड दे रहा है, विच वन इज ट्राइसैकेराइड, एंड 4 यूनिट्स अगर दे रहा है तो वो क्या होगा? टेट्रासैकेराइड से होगा, ठीक है ना। हमारे लिए जो हम डिस्कस करते हैं बेसिक, जो हमारे लिए डिस्कस करना है थोड़ा सा पोर्शन, वो है डाइसैकेराइड का। और डाइसैकेराइड में हम डिस्कस करते हैं, अगर हम
फर्दर इसको अलग से ले लें, डाई सैकेराइड्स, अगर इसको पढ़ते हैं हम अलग से यूनिट में, डाइसैकेराइड्स, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमको पढ़नी है। तो डाइसैकेराइड्स क्या हुए, इनको अगर डिफाइन करें हम, तो डाइसैकेराइड्स वो ओलिगोसैकेराइड हो गए, डाइसैकेराइड्स वे ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं, डाइसैकेराइड वे ओलिगोसैकेराइड्स जिनका निर्माण दो मोनोसैकेराइड्स इकाइयों से होता है। oligosaccharides which formed by two monosaccharides units क्या होते हैं बेटा, डाइसैकेराइड्स होते हैं। ठीक है, डाइसैकेराइड्स उनको कहा जाता है। अब अगर हम डाइसैकेराइड्स को इसमें एग्जांपल्स लें, डाइसैकेराइड्स के एग्जांपल्स अगर अपन यहाँ चेक करते हैं, तो डाइसैकेराइड्स के एग्जांपल्स में हम लोग इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल पढ़ते हैं, एग्जांपल्स, तो इसके लिए हम बात करते हैं सुक्रोज, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, माल्टोज, लैक्टोज, इनको हम विशेष तौर पर डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। अभी हम थोड़ा थोड़ा अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर केमिस्ट्री इसमें चेक करेंगे सुक्रोज क्या है, फॉर्मूला क्या है, माल्टोज एंड लैक्टोज क्या है, इनके फॉर्मूले क्या हैं, माल्टोज, लैक्टोज या सुक्रोज कौन कौन सी मोनोसैकेराइड इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और ये नेचर में कहाँ कहाँ मिलते हैं, इनको अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कॉपी कर लीजिए। ओके, तो यहां हम बात कर रहे हैं डाइसैकेराइड की, स्पेशली हम जो डिस्कशन कर रहे हैं डाइसैकेराइड्स पे डिस्कशन कर रहे हैं। और जो डाइसैकेराइड्स हैं उसमें पहले हम बात कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स। डाइसैकेराइड्स में हमने डेफिनेशन दे दी, आगे का फर्दर पॉइंट पढ़ते हैं। डाइसैकेराइड्स जनरली क्या होते हैं, सामान्यतया मीठे होते हैं, मीठे स्वाद वाले, जल में विलेयशील। ठीक है, तो जो डाइसैकेराइड्स हैं, डाइसैकेराइड्स सामान्यतया मीठे स्वाद वाले होते हैं, जल में विलेयशील होते हैं। ये इनका फर्दर पॉइंट है। तो पहला पॉइंट आपने डिस्कस किया था, डाइसैकेराइड्स वे ओलिगोसैकेराइड हैं जिनका फॉर्मेशन दो मोनोसैकेराइड्स इकाइयों से होता है। और सेकंड पॉइंट आप डिस्कस कर रहे हैं, डाइसैकेराइड्स सामान्यतः मीठे स्वाद वाले और जल में विलेयशील कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट हम बात करें, दिस इज सेकंड पॉइंट, एंड थर्ड पॉइंट की हम बात करें, डाइसैकेराइड्स क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। डाइसैकेराइड क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखें। स्वीट टेस्ट, वाटर सोल्यूबल। चलिए, तो कुछ पॉइंट्स हमने बात कर ली। डाइसैकेराइड्स फॉर्म्ड बाय टू मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स, डाइसैकेराइड्स स्वीट इन टेस्ट, वाटर सोल्यूबल कंपाउंड्स, डाइसैकेराइड्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कंपाउंड। ठीक है, यहाँ तक कि हमने कुछ बातें की। अब हम डाइसैकेराइड्स में भी क्या फर्दर डिवाइड करें, तो डाइसैकेराइड्स का अगर क्लासिफिकेशन करते हैं अपन, एक क्लासिफिकेशन तो मैंने आपको बता दिया था कि ओलिगो को अपन ने डाई, ट्राई, टेट्रा में डाला। अब हम डाई की बात कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डाइसैकेराइड
का वर्गीकरण। तो बहुत टिपिकल या बहुत बड़ा अपन वर्गीकरण यहाँ डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन नेचर, अपचयन प्रकृति के आधार पर। अपचयन प्रकृति के आधार पर इसका वर्गीकरण। देखो हमने इससे पहले डिस्कस किया था मोनोसैकेराइड में कि कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंट रिएजेंट से क्या हो जाते हैं बेटा, वो हो जाते हैं आपके रिडक्ट हो जाते हैं, अपचयित हो जाते हैं। तो उनको हमने डिवाइड किया था अपचाई और अनअपचाई, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग में। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे बात करेंगे, लेकिन यहाँ फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंट रिएजेंट की बात नहीं करेंगे। फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलरेंट रिएजेंट की बात नहीं करेंगे। फिर हम क्या बात करेंगे वो आपको यहाँ पर बताई जाएगी, और उसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर और आने वाला है, उसको भी अपन डिवाइड क्लासीफाई करेंगे, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो इंपॉर्टेंट बात देखिए, पहला है अपचाई शर्करा, अपचाई शर्करा, और दूसरा है अनअपचाई शर्करा। reducing sugar and non-reducing sugar. ऑलराइट, तो आप देखिए एक बार इसको कि हम इस तरह से क्लासिफिकेशन करने वाले हैं इसका बहुत जल्दी। क्लासिफिकेशन ऑफ डाइसैकराइड में हम क्या बात कर रहे हैं बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डाइसैकराइड में हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर अपचयन प्रकृति के आधार पर अपन इसका क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, और अपचयन प्रकृति के आधार पर हमने इसको किस में बांटा है, अपचाई और अनअपचाई शर्करा में बांट दिया। अनअपचाई शर्करा में अगर हम बात करें, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट जो एग्जाम्पल है वो है सुक्रोज, सुक्रोज, और इनके लिए हम लेते हैं माल्टोज, लैक्टोज, ये इसके एग्जाम्पल है। ऑलराइट, ये इसके एग्जाम्पल हो गए, माल्टोज, सुक्रोज, सुक्रोज हो गया अनअपचाई, माल्टोज एंड लैक्टोज, यहाँ की बात कर रहे हैं। अब आगे की अपन फर्दर बात करें, देखिए आगे डिस्कस करते हैं हम कि अपचाई शर्करा कौन सी होती हैं और नॉन रिड्यूसिंग यानी अनअपचायक शर्करा कौन सी होती हैं। तो इसमें अपन बात कर लेते हैं कि वे डाइसैकराइड्स जिनमें साइडिक बंध, ये आपको बता दिया जाता है यहाँ पर कि जब डाइसैकराइड बनते हैं, डाइसैकराइड यहाँ बनते हैं, ठीक है ना, तो दो डाइसैकराइड, जो डाइसैकराइड होते हैं उनमें दो मोनोसैकराइड्स के बीच में एक बॉन्ड होता है जिसे हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। तो वे डाइसैकराइड जिनमें ग्लाइकोसाइडिक बंध के किसी एक कार्बोनिल समूह का अपचयन होता है। अंडरस्टैंड? तो आपको ध्यान क्या रखना है, ऐसे डाइसैकराइड जिनमें किसी एक कार्बोनिल समूह, ठीक है ना, कोई भी एक मोनोसैकराइड है जिसके कार्बोनिल समूह का क्या होगा, रिडक्शन होगा, वो तो क्या कहलाएगा, अपचाई शर्करा कहलाएगा, रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगा, रिड्यूसिंग सैकराइड कहलाएगा। ये ध्यान रखना है। तो इसको हम फर्दर ये एक अलग से बात ये भी कर सकते हैं, इसको आप ये भी कह सकते हैं, दैट इज किसी एक मोनोसैकेराइड का ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड अपचयन में पार्ट नहीं लेता। बात एक ही है कि किसी एक कार्बन ग्रुप का वो हो रहा है अपचयन, और या इसको ये कह दीजिए कि किसी एक मोनोसैकेराइड का जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है वो अपचयन में पार्ट नहीं ले रहा है, ठीक है ना, इसका में पार्ट नहीं ले रहा है। बात समझ में आ गई? तो कार्बोनिल समूह का यहाँ पर पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है कि ग्लाइकोसाइड बंध के निर्माण, यहाँ के निर्माण में एक कार्बोनिल समूह का योगदान नहीं होता। किसी एक मोनोसैकेराइड
का कार्बोनिल समूह ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाने में पार्ट नहीं लेता, साइडिक बंध बनाने में भाग नहीं लेता। ओके, जो हमने एग्जांपल यहां डिस्कस किया माल्टोज एंड लैक्टोज। इसके फर्दर आगे चलें, डाइसैकेराइड्स जिनमें दोनों मोनोसैकेराइड्स के कार्बोनिल समूह ग्लाइकोसाइडिक बंध बनाने में भाग लेते हैं। काम की बात समझे? तो यहां तो दोनों बॉन्ड बना रहे हैं और यहां पर केवल एक, कोई सा भी एक मोनोसैकेराइड होता है जिसका कार्बोनिल ग्रुप ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाता है। दिस इज सुक्रोज। बात समझ आ गई? तो ओवरऑल हम एक बार वापस इसको रिपीट कर लें डाइसैकेराइड्स को। डाइसैकेराइड्स क्या है? डाइसैकेराइड्स ऐसे ओलिगोसैकेराइड हैं जिनका निर्माण दो मोनोसैकेराइड्स के इकाइयों के मिलने से होता है। दूसरी बात, डाइसैकेराइड के दोनों मोनोसैकेराइड इकाइयों के मध्य में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाता है। वे डाइसैकेराइड जिनमें किसी एक मोनोसैकेराइड का कार्बोनिल समूह वो ग्लाइकोसाइडिक बंध बनाने में भाग नहीं ले, यानी एक ही लेगा, नहीं ले, वो किसके बेस क्या कहला रहे हैं? अपचायी शर्करा कहलाते हैं। और जिनमें दोनों मोनोसैकेराइड्स के कार्बोनिल ग्रुप ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाते हैं वो अनपचायी शर्करा कहलाते हैं। बात समझ आ गई? तो यहां पर इसको हमने क्लासिफिकेशन कर दिया। क्लासिफिकेशन में दो पोर्शन कर लिए, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। सेकंड पॉइंट उसके बाद हमने पढ़ा जनरली टेस्ट में कैसे होते हैं, स्वीट होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। तो ये आपको ध्यान यहाँ पर रखना है। ओके, चलिए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। आगे का डिस्कशन करें थोड़ा सा कि जो डाइसैकेराइड्स है इनका जनरल फॉर्मूला क्या है। जनरल फॉर्मूला ऑफ डाइसैकेराइड का सामान्य सूत्र C12H22O11। देखिए डाइसैकेराइड की जो फॉर्मेशन होगा वो कैसे होगा। अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें कि दो ग्लूकोज यूनिट लेते हैं C6H12O6, दो ग्लूकोज यूनिट हम ले रहे हैं C6H12O6, ये दोनों ग्लूकोज यूनिट है और इनकी अगर रिएक्शन होती है C12H22O11 प्लस वाटर, एक मॉलिक्यूल वाटर, दिस इज डाइसैकेराइड्स। ओके, तो ये डाइसैकेराइड बनता है। अगर हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज की बात करें, अगर हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज की बात कर लें तो वहाँ बनता है हमको सुक्रोज। ये जो कंडीशन बनेगी बेटा ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, ये डाइसैकेराइड माल्टोज का माल्टोज है। ओके, एग्जाम्पल सेकंड में हम बात करें, अगर C6H12O6 इसमें से एक C6H12O6 फ्रुक्टोज है एंड सेकेंड वन इज ग्लूकोज है, तो फॉर्मूला तो यही बनने वाला है C12H22O11 प्लस H2O, बट दिस मोनोसैकेराइड कॉल्ड एज सुक्रोज। ओके, ये सुक्रोज हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर रिपीट करते हैं तो माल्टोज, अगर इस रिएक्शन को रिवर्स लेके चलें हम, तो माल्टोज एसिडिक मीडियम में ग्लूकोज और ग्लूकोज यानी दो ग्लूकोज यूनिट्स देगा और फ्रक्टोज जो है एसिडिक मीडियम में एक फ्रक्टोज और एक ग्लूकोज, तो यानी जो सुक्रोज है वो क्या देगा, एक फ्रक्टोज है एक ग्लूकोज यूनिट देगा। ठीक है ना। इस तरह से गैलेक्टोज और ग्लूकोज, एक यूनिट और बात करें, गैलेक्टोज
एक इसमें गैलेक्टोज है, एक ग्लूकोज है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। तो एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज मिलते हैं तो यहाँ बनता है C12H22O11 प्लस H2O। ये जो डाइसैक्राइड है ये होता है लैक्टोज। इसके अलावा लैक्टोज को अगर हम हाइड्रोलाइज कराएं, वाटर से रिएक्शन कराएं, तो एक यूनिट हमें क्या मिलेगी गैलेक्टोज की और एक यूनिट हमें क्या मिलेगी ग्लूकोज की मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जनरल फॉर्मूला हो गया आपका डाइसैक्राइड्स का। अब इनकी बात करते हैं। देखिए जैसे माल्टोज हुआ या ग्लूकोज, सुक्रोज हुआ, लैक्टोज है। सुक्रोज जनरली क्या होगा आपके प्लांट्स वगैरह के अंदर मिल जाता है, ठीक है ना, प्लांट्स के अंदर फर्दर काफ़ी इंपॉर्टेंट उसमें मिलता है। प्लांट्स की अगर अपन बात करें तो प्लांट्स में बहुत सारी जगह मिलेगा। इसके अलावा सुक्रोज की हम बात करें, गन्ने की शुगर बोलते हैं, चुकंदर की बात करते हैं तो ये गन्ने की शर्करा, केन शुगर इसको बोला जाता है, केन शुगर। इसके अलावा चुकंदर शर्करा भी है ये यहाँ पर, ठीक है, तो केन शुगर बोला जाता है, चुकंदर शर्करा यानी मीठी शर्करा है। सुक्रोज की बात अगर हम करें प्लांट्स में मिलती है, वो बहुत सारे फ्लावर्स में भी ये डिस्कस हो सकती है, इनमें भी मिलती है। तो यहाँ से ये बात आपको ध्यान रखनी है। लैक्टोज की हम बात करें, नेम्ड एज, कॉमन नेम इज मिल्क शुगर, दुग्ध शर्करा। तो ये पॉइंट्स थोड़ा बहुत आपको याद रखने होते हैं। इसके जो परसेंटेज है 15% टू 20%, और ये जो परसेंटेज है बेटा 10% टू 17% चुकंदर में ये आपको मिल जाएगा सुक्रोज। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ की बात करें अपन तो ये सारा फैक्टर जो है डाइसैक्राइड का है, और यहाँ क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मूला, फॉर एग्जाम्पल अपचाई अनपचाई, ठीक है ना, ये सारी बातें अपन यहाँ करें। बात समझ में आई? तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखना है। जैसे अब मैंने यहाँ बोल दिया गन्ने की केन शुगर, या चुकंदर में क्या मिलेगा दुग्ध शर्करा। माल्टोज की बात करें, इसको माल्ट शुगर, माल्ट शर्करा। बात समझ में आई? तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को अपन डिस्कस कर सकते हैं। माल्ट शुगर हो गया, मिल्क शुगर, एक इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अंदर कि कौन सी पोर्शन या कौन सी शुगर कहाँ मिलती है। बाकी इसमें इतना डिटेल नहीं है, बट आपको ये बेसिक फंडामेंटल्स याद रखने होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट पॉलीसैकेराइड्स, प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, फॉर्मूला ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, और उन पॉलीसैकेराइड्स का नेचर में कहाँ कहाँ प्रेजेंस है उसको अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ तक आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।